नमस्कार मित्रों, फिर एक प्रेरक कथा के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ, एक शिक्षाप्रद कहानी के साथ। ये कहानी है मराठी भाषा में लिखी हुई, और मराठी भाषा का हिंदी में रूपांतरण करके कहीं मैंने पढ़ी थी। मैं आपको वो कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक भिखारियों की मुफ्त स्वास्थ्य सेवा में डॉक्टर व्यस्त रहता था और मुफ्त मिलने वाली दवाओं के लिए सब लोग भीड़ में कतार में खड़े रहते थे। तो वो डॉक्टर जो परोपकार करता रहता था, अचानक उसकी निगाह एक बुजुर्ग की तरफ गई जो करीबी पत्थर पर बैठा हुआ था, साफ सुथरे कपड़ों में। कुछ देर तक उन्हें देखने के बाद डॉक्टर को यकीन हो गया कि ये भिखारी नहीं है। उसका दायां पैर टखने से कटा हुआ था, करीब ही उसकी बैसाखी रखी थी। फिर मैंने देखा आते जाते लोग उन्हें कुछ दे रहे थे और वो लेकर रख लेते थे। मैंने सोचा है, डॉक्टर ने सोचा कि शायद उसका नज़रिया गलत था, वो बुजुर्ग भिखारी ही है। उत्सुकतावश डॉक्टर उसके पास जाता है तो कुछ लोगों ने आवाज़ लगाई, अरे डॉक्टर साहब, उस पागल के पास मत जाइए। लेकिन फिर भी डॉक्टर उसके पास चला गया। सोचा कि जैसे दूसरों के सामने वे अपना हाथ फैला रहे हैं वैसे ही मेरे सामने भी करेंगे। लेकिन मेरा डॉक्टर का अंदाज फिर चूक गया। उसने डॉक्टर के सामने हाथ नहीं फैलाया। तब डॉक्टर बोला है, बाबा आपको कोई शारीरिक परेशानी है क्या? तो पूछने पर बैसाखी के सहारे वो धीरे से उठता हुआ बोलता है, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, आई थिंक आई मे हैव सम आई प्रॉब्लम इन माई राइट आई। वो अंग्रेजी में बोलता है। इतनी बढ़िया अंग्रेजी सुनकर डॉक्टर चकित रह गया। आंखें देखी, पका हुआ मोतियाबिंद था। डॉक्टर बोलता है, मोतियाबिंद है बाबा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बुजुर्ग बोले, ओह कैटरैक्ट, आई हैड कैटरैक्ट ऑपरेशन इन 2014 फॉर माई लेफ्ट आई इन रूबी हॉस्पिटल। बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो बुजुर्ग बोलता है, मैं तो यहाँ रोज ही 2 घंटे भीख मांगता हूँ। लेकिन बाबा आप पढ़े लिखे हैं, आप भीख क्यों मांगते हैं? तो हंसते हुए बोलता है, पढ़े लिखे? मैंने कहा, डॉक्टर बोला है आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। बुजुर्ग कहता है, ओह नो डॉक्टर, व्हाई वुड आई, सॉरी इफ आई हर्ट यू। डॉक्टर बोलता है, हर्ट की बात नहीं है बाबा, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा, आप क्या हैं? तो बुजुर्ग बोलता है, डॉक्टर समझकर भी करोगे क्या आप? अच्छा चलो हम उधर बैठते हैं, वरना लोग तुम्हें भी पागल कहेंगे। बुजुर्ग उससे डॉक्टर से बोलता है। करीबी एक झोपड़ी सी पड़ी हुई थी, दोनों जाकर वहाँ बैठ गए। फिर बोलता है, वेल डॉक्टर, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। अंग्रेजी में उसने बोलना शुरू करा। मैं फला फला कंपनी में एक मशीन ऑपरेटर था। ऑपरेटर को सिखाते हुए मेरा पैर एक बार मशीन में फंस गया, तब से ये बैसाखी हाथ में आ गई। कंपनी ने इलाज का सारा खर्चा किया, बाद में कुछ रकम और सौंपी और घर पर बैठा दिया। लंगड़े बैल को कौन काम पे रखता है? फिर अपना ही एक छोटा सा वर्कशॉप डाला, अच्छा घर लिया। बेटा भी मैकेनिकल इंजीनियर है। वर्कशॉप को आगे बढ़ाकर उसने एक छोटी कंपनी डाली। अब डॉक्टर चकराया, बाबा तो फिर आप यहाँ इस हालत में कैसे? ओह, मैं किस्मत का शिकार हूँ। बेटे ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी और दोनों घर बेच दिए बेटे की तरक्की के लिए। मैंने भी कुछ नहीं कहा, सब कुछ बेच बाच कर वो जापान चला गया। हम जापानी गुड्डे गुड़िया यहाँ पर रह गए। ऐसा कहकर बाबा हंसने लगे। हंसना इतना करुण भी हो सकता है, ये शायद डॉक्टर पहली बार देख रहा था, अनुभव कर रहा था। लेकिन बाबा आपके पास तो इतना हुनर है, जहाँ लात मारें आप पानी निकाल दें। अपने कटे हुए पैर की ओर ताकते हुए बुजुर्ग बोले,
लात कहाँ और कैसे मारूं, बताओ। अब डॉक्टर खुद शर्मिंदा हो गया, क्या उसके मुंह से निकल गया। बोला, बाबा, आज भी आपको कोई भी नौकरी दे देगा, क्योंकि अपने क्षेत्र में आपको इतने सालों का अनुभव जो है। तो बुड्ढा बोलता है, यस डॉक्टर, और इसी वजह से मैं एक वर्कशॉप में काम करता हूँ, 8,000 रुपये तनख्वाह मिलती है मुझे। डॉक्टर बोलता है, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर आप यहाँ हैं कैसे। बुजुर्ग बोलता है, डॉक्टर बेटे के जाने के बाद मैंने एक चाल में एक टीन की छत वाला घर किराए पर ले लिया। वहाँ मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। मेरी पत्नी को पैरालिसिस है, उठ बैठ नहीं सकती। 10 से 5 नौकरी करता हूँ और 5 से 7 इधर भीख मांगता हूँ और फिर घर जाकर तीनों के लिए खाना बनाता हूँ। आश्चर्य से डॉक्टर बोलता है, बाबा, अभी तो आपने बताया कि घर में आप और आपकी पत्नी है, फिर ऐसा क्यों कहा कि तीनों के लिए खाना बनाते हो। डॉक्टर, बचपन में मेरी ही माँ का स्वर्गवास हो गया था। मेरा एक जिगरी दोस्त था, उसकी माँ ने अपने बेटे जैसा ही मुझे पाला था। 2 साल पहले मेरे उस जिगरी दोस्त का हार्ट अटैक से निधन हो गया, तो उसकी 92 साल की माँ को मैं अपने साथ घर ले आया, तब से मेरे साथ ही रहती। डॉक्टर अवाक रह गया, कहता, इन बाबा का तो खुद का भी बुरा हाल है, पत्नी अपंग है, खुद एक पाँव नहीं, घर बार नहीं, जो था बेटा बेचकर चला गया, और आज ये अपने मित्रों की माँ की देखभाल करते हैं। बड़े जीवट के इंसान हैं। डॉक्टर बोलता है, बाबा, बेटा आपको रास्ते पर ले आया, ठोकरे खाने को छोड़ के आपको गुस्सा नहीं आता उस पर। ओह नो डॉक्टर, अरे वो सब तो उसी के लिए कमाया था, उसी का था, उसने ले लिया, इसमें गलती कहाँ है। लेकिन बाबा, मैं बोला, लेने का ये कौन सा तरीका हुआ भला, सब कुछ ले लिया, ये तो लूट हुई। और आपके भीख मांगने का कारण भी मेरी समझ में आ गया है बाबा, आपकी तनख्वाह के 8,000 रुपयों में आपका 3 का गुजारा नहीं हो पाता, तो इसलिए आप आते हैं। बूढ़ा बोलता है, नो यू आर रॉन्ग डॉक्टर, 8,000 रुपये में मैं सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन मेरे मित्र की जो माँ है, उन्हें डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों हैं, दोनों बीमारियों की दवाइयाँ चल रही हैं उसकी, बस 8,000 रुपये में उनकी दवाइयाँ मैनेज नहीं हो पाती। मैं 2 घंटे यहाँ बैठता हूँ, लेकिन भीख में पैसों के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करता। मेडिकल स्टोर वाला उनकी महीने भर की दवाएं मुझे उधार दे देता है, और यहाँ 2 घंटे में जो भी पैसे मुझे मिलते हैं मैं रोज़ मेडिकल स्टोर वाले को दे देता हूँ। अब डॉक्टर उसे देखता रह गया, कहता, इन बाबा का खुद का बेटा छोड़कर चला गया, खुद किसी और की माँ की देखभाल कर रहे हैं। डॉक्टर की आंखों में सुनकर आंसू आ गए। डॉक्टर भरे गले से बोलता है, बाबा, किसी दूसरे की माँ के लिए आप यहाँ रोज़ भीख मांगने आते हो। दूसरे की? अरे मेरे बचपन में उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है। मैंने उन दोनों से कह रखा है कि 5 से 7 मुझे एक काम और मिला है। अब डॉक्टर मुस्कराता है, और अगर उन्हें पता लग गया कि 5 से 7 आप यहाँ भीख मांगते हो तो, अरे कैसे पता लगेगा, दोनों तो बिस्तर पर हैं, मेरी हेल्प के बिना वो करवट तक नहीं बदल पाती, यहाँ कहाँ पता करने आएंगी। हंसने लगा। अब डॉक्टर भी हंस पड़ा। लेकिन अगर आपकी माँ जी को अपनी तरफ से नियमित दवाएं दूं तो ठीक रहेगा, आपको भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। ओह नो डॉक्टर, आप भिखारियों के लिए काम करते हैं, माँ जी के लिए आप दवाएं देंगे तो माँ जी भी तो भिखारी कहलाएंगी। मैं भी समर्थ हूँ डॉक्टर, उनका बेटा हूँ, मुझे कोई भिखारी कहे तो चलेगा, लेकिन उन्हें भिखारी कहलवाना मुझे मंजूर नहीं। ओके डॉक्टर, अब मैं चलता हूँ, घर पहुँचकर अभी खाना भी बनाना है मुझे। मैंने निवेदन स्वरूप बाबा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, डॉक्टर ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोलता है कि आप डॉक्टर समझकर नहीं, अपना बेटा समझकर मेरी दादी के लिए दवाएं स्वीकार कर लिए। अब बाबा हाथ छुड़ाकर वो बुजुर्ग बोलता है, डॉक्टर, अब इस रिश्ते में मुझे मत बांधो प्लीज़, एक गया है हमें छोड़कर,
आज मुझे स्वप्न दिखाकर कल तुम भी मुझे छोड़ गए तो? अब डॉक्टर के सहन करने की ताकत नहीं रही थी। बाबा ने अपनी बैसाखी संभाली, जाने लगे और जाते हुए डॉक्टर के सिर पे हाथ रखा, बोला अपना ध्यान रखना बच्चे। शब्दों से तो उन्होंने डॉक्टर के द्वारा पेश किए रिश्ते को ठुकरा दिया था, लेकिन आशीर्वाद तो बेटे के रूप में ही दिया था। जब वो वापस जा रहे थे बुजुर्ग, तो डॉक्टर हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार कर रहा था। अपने आप को उसके हाथ जुड़ गए। ये कहानी जब मुझे पढ़ने के लिए मिली थी तो मैंने इसको आप लोगों से शेयर करने के लिए सोचा। और ये कहानी बताती है कि हमसे भी अधिक दुखी, अधिक विपरीत परिस्थितियों में जीने वाले ऐसे भी लोग हैं। हो सकता है इन्हें देखकर हमें अपने दुख कम प्रतीत हों और दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया बदल जाए। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत बड़ी आपको शिक्षा दे जाती है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलूँगा किसी नई कथा, कहानी, प्रेरक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।